जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारा पाठ चल रहा था क्रिया वाला, प्रश्नार्थक क्रिया, आज जो हम पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी, अपने सहयोगियों को, बंधुओं को, बहनों को शेयर कर दें। तो बहुत समय ना लेते हुए, नहीं तो आप सोचेंगे सर फालतू की बात कर रहे हैं, बहुत समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई काम न करा करके उसे काम करवाने की प्रेरणा देते हैं, यानी खुद नहीं करेंगे, उससे कहेंगे कि ये काम करो, यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देता है वो कार्य करने के लिए। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक समझ गए ना, प्रेरणा देना यानी किसी को नसीहत देना कि तुम ये काम करो, राजू तुम किताब पढ़ना, ठीक है, माँ खाना पकाना, सरिता तुम पानी लाना, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेरणा देना है। तो ये दो तरह से होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम कुछ उदाहरण देखिए। प्रथम प्रेरणार्थक में मां आज खाने में चावल बनाना, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चा, मां से कह रहा है लड़का, मां आज खाने में क्या बनाना, चावल बनाना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या कह रहा है, मां आज खाने में चावल बनवाना, यानी अभी प्रथम में क्या कह रहा था, मां आज खाने में चावल बनाना यानी तुम बनाना, मां तुम्ही को चावल बनाना है। अब यहां मां नहीं बनाएगी, यहां पर खाने में चावल मां ना बना करके किसी अन्य से बनवाएगी, यानी बेटा मां से कह रहा है कि चावल बनवाना यानी किसी और से बनवाना, घर में जो और लोग हैं घर के तो उनसे बनवा लेना, चाहे बहन हो, चाची हो, चाहे मौसी हो, कोई भी हो, उनसे बनवाना। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक, यानी स्वयं वो कार्य न करके किसी अन्य को कहा जाए कि उससे कह दे वो कार्य कर दे, ठीक है। जैसे नेहा तोते को अमरूद खिलाती है, यानी नेहा वो काम स्वयं कर रही है। अब यहां नेहा तोते को अमरूद खिलवाती है, खुद नहीं खिलाती, अब किसी अन्य से कहती है कि वो खिलाए, किसी अन्य से खिलवाती है। वह बच्चे को पढ़ाता है, मैं बच्चे को पढ़ाता हूं, तुम बच्चे को पढ़ाते हो, रमेश बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन वह रामू से बच्चे को पढ़वाता है, यानी अब वो द्वितीय प्रेरणार्थक में चली गई क्रिया, किसी अन्य से कार्य लिया जा रहा है। राजू लोगों को पानी पिलाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। राजू नौकर से लोगों को पानी पिलवाता है, द्वितीय, यानी वो स्वयं न कर करके दूसरे से वो प्रेरणा दे रहा है कि तुम पानी पिलाओ, नौकर से कह रहा है लोगों को पानी पिलाओ। कमला ने बच्चों को जूस पिलाया, प्रथम प्रेरणार्थक, कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। यहां पर कमला ने आया से बच्चों को दूध पिलवाया, ठीक है। यहां पर जूस कर लीजिए, जूस या दूध कुछ भी, ठीक है। तो कमला ने बच्चों को जूस पिलाया, यानी कमला कर्ता स्वयं कार्य कर रही है। और यहां पर कमला स्वयं ना करके आया यानी दाई से कह रही है कि बच्चों को दूध पिलवा दे, ठीक है, प्रेरणा दे रही है आया को कि तुम बच्चों को दूध पिला दो। कमला आया से बच्चों को जूस पिलवाया। मोहन किताब लिखता है, प्रथम प्रेरणार्थक। मोहन सोहन से किताब लिखवाता है, यानी उसको प्रेरणा दे रहा है किताब लिखने के लिए, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। कुछ अन्य उदाहरण देखें। मूल क्रिया क्या है, उठना, उठना से बना उठाना, द्वितीय प्रेरणार्थक, और तृतीय प्रेरणार्थक उठवाना, यानी प्रथम प्रेरणार्थक यहां मूल क्रिया उठना है, उठ इसमें धातु है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। गिरना से गिराना प्रथम प्रेरणार्थक, गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना पढ़ाना, पढ़वाना। सुनना मूल क्रिया, सुनाना सुनवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक, यानी प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। दौड़ना, रोना, सोना, हंसना,
इनसे क्या बना? प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना, रोना से रुलाना रुलवाना, सोना से सुलाना सुलवाना, हंसना से हंसाना और हंसवाना। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को जब प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं वो कार्य करता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक में किसी अन्य को सौंप देता है कि वो कार्य करे। ठीक है। कभी कभी आक्रामक क्रिया भी सक्रमक होती है जब प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वो क्रिया आक्रामक से सक्रमक हो जाती है। जैसे कि उठना से उठाना, वह उठता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह चलता है, ये आक्रामक है। ठीक है। मैं उसे उठवाता हूं, मैं उसे जगाता हूं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा रोता है, माँ बच्चे को रुलाती है। तो अब रोता है क्या है? आक्रामक है। लेकिन माँ बच्चे को रुलाती है। मैं हंसता हूं, आक्रामक है। ठीक है। तो मैं उसको हंसवाता हूं, ठीक है, मैं हंसता हूं, मैं उसे हंसवाता हूं, वह हंसता है, मैं उसे हंसवाता हूं, वह हंसता है, क्या? आक्रामक है। लेकिन मैं उसे हंसवाता हूं तो यह सक्रमक हो गई। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो आक्रामक भी होती है, सक्रमक भी होती है। और आक्रामक क्रिया जब प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है तो वो सक्रमक हो उठती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं बराबर देखते रहिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप कहां से हमें देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ये भी लिखिए। और हम इससे अच्छी भी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। चैनल देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।